आए हैं उस वक्त से और अभी तक पैसा किसका गया था? ये गब्बर सिंह टैक्स का नहीं था। ये जो कपड़े खरीदते हैं, डिजाइनर का कपड़े वगैरह खरीद के पहनते रहते हैं, डिजाइनर वॉचेस खरीदते हैं, वो किसका पैसा है? मतलब इतने सालों से, जब से आजादी मिली हमारे देश को, आपने तो सिर्फ लूटा है। और लूट की तो मतलब हद कर दी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर जिस तरह से हिंदुस्तान को लूटा है, मुझे नहीं लगता किसी और देश में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अपने देश को इतना लूटा होगा। तो लूटमार का चक्कर जो आपके जमाने में जीएसटी नहीं था क्या? उस वक्त पेट्रोल का भाव क्या था, आज पेट्रोल का भाव क्या है? उस वक्त तेल, उस वक्त आलू टमाटर का भाव क्या था, आज आलू टमाटर का भाव क्या है? तो आप ये सब देखिए ना। और जो भी हम टैक्सेस लेते रहे, उसकी पॉलिसीज हम लाते रहे, चाहे वो हमारे युवक युवकाओं के लिए हो, चाहे हमारे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, या हमारे ऑन्टरप्रेन्योरशिप्स के लिए हो। आज हमारे जो हिंदुस्तान में जो बाहर देश जाके बसे हैं, वो आज अपना देश वहाँ पर छोड़ के अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, घर वापसी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, आप अपने खुद के किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने मालिक बन सकते हो। वो सब जो सुविधाएं हमारे प्रधानमंत्री ने हमें दी है, ये टैक्सेस कलेक्ट हुए थे उसकी वजह से, जो ओवरनाइट हमें अपने कोविड के टाइम में ओवरनाइट दुनिया भर में नहीं कर पाए, ओवरनाइट हमने कोविड का वैक्सीनेशन लेकर आए। कहां से लेकर आए? टैक्सेस थे हमारे पास। जो हमारे बच्चे बाहर फंसे हुए थे, उन सबको ओवरनाइट वहां से सुषमा स्वराज जी थी, वो सब वहां से लेकर आई। कैसे लेकर आई? क्योंकि टैक्सेस के पैसे हमारे पास थे। तो ये कोई भी आज हिंदुस्तान में कोई भी विपक्ष के लोग कुछ भी कह लें, कोई एक ये पॉइंट आउट नहीं कर सकता है या आरोप नहीं लगा सकता है कि बीजेपी में करप्शन हुआ है। वो एक आरोप, आज हम हिंदुस्तान में एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट को देख रहे हैं। आपको कहीं घूस खिलाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है अपने काम को करने के लिए, क्योंकि ये आज गवर्नमेंट बोलती है बैंकर्स में कि आपको बैंक का लोन चाहिए तो आपको सिविल का रिकॉर्ड नहीं जरूरत है। इतने सालों से तो यही बोलते रहे ना कि सिविल रिकॉर्ड चाहिए, सिविल रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं खाली वही और पैसा, जितने लोग अपने हिंदुस्तान में पैसा लूट के बाहर देश जाके बसे, कब लूटा था? हिंदुस्तान में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी से लूटमार शुरू हुई थी। तो आज आप बीजेपी को, भाजपा को देखिए, कहते हैं कि हम टैक्सेस के चोरी कर रहे हैं। अपनी सोच थोड़ी आगे बढ़ाइए, आंखें खोलिए। जो हम कहते हैं ना कि घोड़े के आंखों पर पट्टी बांध के रखते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा, दाएं बाएं कुछ नहीं दिखेगा। आज कांग्रेस और विपक्ष के सारे लोग वैसे चल रहे हैं। मैं कहती हूँ जो आपके आंखों पे जो पट्टी बांध के रखी है उसको खोलिए और देखिए, अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री तीसरी बार लोग उनको प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, भाजपा की सरकार तीसरी बार अगर हिंदुस्तान में आ रही है, दुनिया भर में जो हम बॉटम 5 में थे, आज टॉप 5 में हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ दौड़ रहे हैं। हमने काफी देशों को पीछे छोड़ के हम इकोनॉमिकली 4th प्लेस पर हैं, तीसरी पोजीशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सही हो रहा है। लोग वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको अपने आप में एक विश्वास पैदा हो रहा है। तो मैं तो कहूंगी कांग्रेस या विपक्ष में जो भी हैं, जरा अपने आप को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सोचें, क्योंकि वो दौर खत्म हो गया कि सिर्फ एक परिवार की सोच चलेगी, एक परिवार कमाएगा और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, खाली वो कमाएंगे। आज हिंदुस्तान में हर एक नागरिक